एक महात्मा, चोरों ने सेंध मारी, भले घर और काफ़ी 5-7 किलो सोना मिल गया। भले आदमी का घर मिल गया होगा, काफ़ी चांदी, कुछ हीरे। बहुत खुश हुए। चोरी करते करते जिंदगी बीत गई, इतना माल कभी नहीं मिला। 3 पीढ़ी खाने भर को है, लेकिन धन से कभी किसी की तृप्ति होती नहीं। एक चोर ने कहा, यार अभी तो 12 ही बजा है, हम लोगों का असली समय तो 12 से 1, 12 से 2 है। चलो एक हाथ और मारा जाए, आज साइत अच्छी है। बोले, यार बोझा बहुत है, साथी मिल जाता तो ठीक रहा। एक महात्मा रात को 12 बजे टहल रहे थे, टहल के भजन कर रहे थे। चोरों ने देखा, अर्धरात्रि को तो हमारी ही बिरादरी टहला करती है, ये भी है चोर। गठड़ी अपने सिर की सीधी महात्मा के सिर पर ढकेल दिया। क्या बोचट की तरह घूमता, ले उठा गठड़ी, तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। महात्मा ने ले लिया, पीछे पीछे चलने लगे। एक भला सा घर दिखाई पड़ा, लगाया सेंध। चोर अंदर चले गए, महाराज भी चले। चारों तरफ ढूंढा और फिर चोर आपस में भुनभुनाए। बोले, अरे बाहर से बड़ा ठीक ठाक, भीतर मुँह कलैया मार रहे हैं। किसी पात्र में 1 पाव दाल नहीं, आधा किलो आटा नहीं, पाव भर चावल नहीं। न जाने बेचारे क्या खा के सोए होंगे, उठ के न जाने बेचारे क्या खाएंगे। आपस में भुनभुनाए। महाराज ने सुन लिया, वो गठड़ी वहीं रख दिया उसी घर में। चोर निकले, सपाट चले, पीछे पीछे महाराज भी चले। जब 2 मील निकल गए तो बोले, यार ये दांव तो खाली गया। लारे वो गठड़िया, चलो उसी में से कुछ इसको भी दे दे। गठड़ी तो ढोया है बेचारा। लारे गठड़ी कहाँ है? तो महात्मा ने कहा, भैया उनकी दशा देख के मुझे तो रुलाई आ गई। हमने तो गठड़ी उन्हीं के घर में रख दिया, बहुत बड़ी क्षति हो गई। दोनों बिगड़ खड़े हुए। बोले, नालायक, कैसा चोर है तू? चोर है भी कि नहीं? चोर और दया कैसी? इतना बड़ा माल छोड़ दिया। बोले, अरे हम चोरों को क्या, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, कभी तो हाथ लगेगा। उन बेचारों को तो चोरी करना भी नहीं आता। लगे वो लोग डांटने, महाराज लगे उत्तर देने। इतने में हो गया सवेरा। बोले, भागो रे, फलाने बाबा लग गए हैं, ये चोर नहीं है, ये चोर है ही नहीं, भागो। भाग गए। बहुत बड़ी चोरी थी, पकड़ भी गए, जेल चले गए। वहाँ से संदेशा दिया गुरु महाराज, एक बार छूट जाते, जन्म भर आपकी कुटिया में झाड़ू लगाते, चोरी भी नहीं करते, हम घर भी छोड़ देते। अब तो लगता है यहीं सड़ना पड़ेगा। वो छूट भी गए। उंगली माल वाल्मीकि की तरह बड़ा बढ़िया कट्टर तत्परता से लगे। चोटी के संत भी हो गए। किसी का कुसंग हमें बिगाड़ सकता है, तो किसी का, हमारा सुसंग किसी को सुधार भी तो सकता है। इसीलिए बच्चों को चाहिए संगत सदैव अपने से उन्नत की करे, घटिया की संगत कभी न करे। बिगड़ कैसे जाओगे? सबका हृदय सूझबूझ ऐसी होनी चाहिए, गीता के सांचे में कसी हुई। सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं कि हमें बिगाड़ दे। बच्चों को सदैव संगत का ध्यान रखना चाहिए। परम पूज्य लिखा है, नाम जप करते समय मन एक जगह ठहरता नहीं है। क्यों? साधना में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, उन्हें कैसे रोक सकते हैं? साधना जब शुरू की तब अनेक अनुभूतियाँ आई, परंतु उसके बाद अनुभूति नहीं आती, ऐसा क्यों? प्रश्न एक ही है सब मिलाकर। पहला प्रश्न है, नाम जप करते समय मन एक जगह ठहरता नहीं। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। वेखरी, मध्यमा, पसंती, पर। कर्मोन्नत एक ही नाम की सीढ़ियाँ हैं। वेखरी से नाम जपो, चलते फिरते उठते बैठते जपो, हर समय स्मरण रहे। अगली सीढ़ी जहाँ मिल जाएगी तो टिकने लगेगा मन, आरंभ में नहीं टिकता।
अवस्था यही है। साधना में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, उन्हें कैसे रोक सकते हैं। पूज्य महाराज जी का कहना था, घर में रहते हुए भजन करो, कदाचित भूल हो जाएगी तो भगवान क्षमा कर देंगे, किंतु साधु होके यदि भूल होगी तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। इसलिए होने दो गलती, मन जाए तो जान दे, दृढ़कर राख शरीर, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, टेक का पक्का होना चाहिए। अड़चने तो कदम कदम पर है और संसार में है ही क्या। मीरा के सामने जहर आया, प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया, कहने को अड़चने थी। यदि लक्ष्य पर सूरत उसकी अडिग रही तो आज वो उनकी कीर्ति के सोपाने है। आज उनकी महिमा, वो जहर, वो सूली की सैया महिमा की गणना में आ गया। आने दो अड़चन, लेकिन अपने टेक के पक्के रहो। भजन में हट चाहिए, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। साधना जब शुरू की तब अनेक अनुभूतियाँ आई, परंतु उसके बाद अनुभूति नहीं आती। ऐसा क्यों? जब हमारा चिंतन ढीला पड़ जाता है, अगली सीढ़ी हमने पकड़ी नहीं तो भगवान क्या कह दें, तुम टीके हो तो टीका ही बताते रह जाएंगे। इसलिए समर्पण के साथ चिंतन में भाव से थोड़ा लगन बढ़ाओ, तुरंत मिलने लगेगी अनुभूति। हम इसी सीढ़ी पर तो एक बार बता दिया, तुम यहाँ हो, आगे क्या बतावें जब तुम 1 इंच बढ़े ही नहीं। कदाचित नीचे गिरने लगोगे तो अवश्य भगवान बता देंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, स्त्री साधकों को साधना सेवा के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण साधना ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, तो क्या उन्हें इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है? क्या स्त्री समाज, क्या पुरुष समाज विकार हैं, खड़ विकार, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये स्त्री पुरुष का प्रश्न ही नहीं। विकार एक जैसे हैं, अड़चने सबके सामने एक जैसी है। हमारी किसी भी परिस्थिति में प्रभु से श्रद्धा, एक परमात्मा से श्रद्धा नहीं हटनी चाहिए। और गुरु महाराज को जो विप्र हों स्मरण बना रहे तो भगवान आगे रास्ता देने लगेंगे। जहाँ संयम सदा रास्ता देने लगेंगे, जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी तो सब सुविधा मिल जाएगी। मीरा के सामने क्या कम अड़चने थी, लेकिन अपनी ध्येय की पक्की थी। औरों के पिया परदेश बसे, लिख लिख भेजत पाती, हमरे पिया मोरे हिये बसत है, नहीं कहूँ आती न जाती। तो हिये बसने का तात्पर्य होता है श्रद्धा, प्रेम भाव एक प्रभु के प्रति, नारायण के प्रति। सब विपत संपत हो जाएगी यदि श्रद्धा से हम लगेंगे। और घर वालों का विरोध हो तो स्त्री साधकों को क्या करना चाहिए? क्योंकि समाज के पुरुषों का सामना है कि स्त्रियों को, पुरुषों का मानना है कि स्त्रियों को बहकाना बहुत आसान है। ये हम समझे नहीं, पूरा दुनिया बहकी हुई है। बहकावा किसकी बपोती नहीं। जिस दिन से श्रद्धा से लो लगी, गीता के अनुसार टूटी फूटी साधना 4-6 महीने पार लगी, तब भगवान पढ़ाने लगेंगे। वो गुरु भी ढूंढ के दे देंगे जो विप्र हैं, कि वो चाहे जिस दलदल में लौटते होंगे, जिस सिंहासन पर, वो बता देंगे बेटा वो बैठे गुरु महाराज। विश्वास भी हो जाएगा, मार्गदर्शन हो जाएगा। जाके रथ पर केसो ताका कौन देसो। सृष्टि में कोई जन्मा ही नहीं कि बहका सके, बहकाने का प्रश्न ही नहीं। और घर वालों का विरोध हो तो स्त्री साधकों को क्या करना चाहिए? भजन अपने हृदय की वस्तु है।
विरोध तो खटपट जहाँ चार बर्तन टिन टुन होता ही रहता है, वो विरोध नहीं है, वो तो परिवार की समस्याएं हैं। भजन श्रद्धा पूरी हृदय से है, अंतःकरण से सुमिरन करो, आस्ते आस्ते सुविधा मिल जाएगी। और स्त्रियों को बहकाया जा सकता है, ये तो गलत है। स्त्री पुरुष सभी बहक जाते हैं, लेकिन जब प्रभु स्वयं प्रेरणा देने लगते हैं, महाराज क्या हो, भगवान जब कृपा करते हैं, शून्य से बोलते हैं, खंबे से बोलते हैं, उड़ते हुए पक्षियों से, चलते हुए व्यक्तियों से, पृथ्वी